दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी BRP पर। ठीक है, हम लोग कर रहे थे क्विज सॉल्यूशन को। हमारी जो क्विजें चल रही हैं तो उनका सॉल्यूशन आज मुझे कराना है आपके लिए। और हम लोगों ने जो क्विज की है करंट में वो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि की। ठीक है, तो लाभ और हानि के हम लोग क्विज करने जा रहे हैं। तो क्विज सॉल्यूशन ये फर्स्ट नंबर है, लाभ और हानि का। देखिए, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्लियर हुई कि सर क्वेश्चंस कहाँ से लें। तो क्वेश्चंस के लिए हमारा एक टेलीग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग उसको देते हैं। मिशन एकेडमी में आपको नोट कर दे रहा हूँ, वहाँ अगर जाएंगे उस लिंक को क्लिक मारेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। क्या नाम है? मिशन एकेडमी NBJ @ इस प्रकार से बनता है ना। अच्छा, @ का तो @ आप देख लीजिएगा उसको। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आपको सारे PDF प्राप्त हो जाएंगे। जितना भी PDF हम यहाँ पर भेजते हैं, जो भी सीट हम आपको कराते हैं, आपको सॉल्व कराते हैं, वो पूरी सीट हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुँचा देते हैं। तो जिन बच्चों को ये पता नहीं है, जानकारी नहीं है, वो बच्चे क्या करें, हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। मिशन एकेडमी NBJ @ ये क्या है? ये टेलीग्राम चैनल है। कौन सा चैनल है ये? टेलीग्राम चैनल। जो बच्चे नहीं जानते टेलीग्राम के लिए, वो लोग क्या करें, टेलीग्राम चैनल वो लोग प्ले स्टोर में जाकर के इस चैनल को पहले लोड कर लीजिए। इसके बाद में आप ऊपर सर्च बार में जाकर के मिशन एकेडमी NBJ @ लिखिएगा, तुरंत हमारा चैनल वहाँ आ जाएगा। उसे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ज्वाइन करने के बाद दूसरा एक डिस्कस ग्रुप आता है जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, उस डिस्कस को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और सारे PDF आपको प्रोवाइड वहाँ से हो जाएंगे। बहुत सारे PDF पड़े हुए, जितने चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वो सारे PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि कोई दिक्कत बनती है आपके लिए टेलीग्राम चैनल लोड करने में या अन्य किसी कारण से, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं। 70 88 92 39 64। ठीक है, इस नंबर पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि सर हमें टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है आज का टॉपिक लाभ और हानि भाग फर्स्ट क्विज सॉल्यूशन। पहला पार्ट है ये। लाभ हानि के 4-5 वीडियो प्ले स्टोर में रखे हुए हैं, आराम से आप उनको जाके देखिए, बढ़िया से उनको अच्छे से समझिए। PDF भी आपको सारी प्रोवाइड हो जाएंगी। जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो टोटल आपको PDF यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। 0 लेवल से लेके अच्छे लेवल तक वहाँ कराया गया है। यदि कोई जरूरत बनती है तो हम आपको बहुत जल्दी से फिर से इस चैप्टर को दोबारा से करा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। उसका कारण बनता है कि उसमें हम लोग 200 से 250 क्वेश्चन के करीब में पर डे प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें 200 के समथिंग में आपको GS के क्वेश्चन मिलते हैं, 15-20 क्वेश्चन आपका जो है मैथ का मिलता है, और साथ ही साथ आपको रीजनिंग का टॉपिक भी स्टार्ट होगा तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो वहाँ से क्या होगा, एक आपका टेस्ट पेपर तैयार होगा और आप रेगुलर टेस्ट करते रहेंगे। साथ ही साथ आप किसी बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं, रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं, तो एक अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर बनेगी कि किस प्रकार से आपको अपने टाइम को मेंटेन करना है, कि विद इन टाइमिंग हम लोग ये सब चीज़ हम कराते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्विज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे उसे स्टार्ट करेंगे। आइए, तो बच्चे यहाँ पे एक नाम सुनने को मिलते हैं। एक होता है CP, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो भी समझे, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी समझे। क्लियर? दूसरा बच्चे होता है SP, जो क्या होता है बच्चे, विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। एक चीज हमें और यहाँ से दिखाई पड़ती है, और बच्चे क्या होता है वो लॉस। लॉस को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, हानि। और तीसरा अगला होता है हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट बच्चे यहाँ पर होता है हमारा लाभ। तो अभी तक जो हमने आपको शीट प्रोवाइड की है, जो क्विज सॉल्यूशन आपसे कराया है, जो क्विज आपसे कराई गई है, उसमें से 4 चीजों को ही हमने उठाया था वहां पर। बट्टा, डिस्काउंट, उसको हम लोग, या मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य को हम लोग अभी तक वहां पर नहीं लिए हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। तो ये हमारा है क्रय मूल्य, ये है हमारा विक्रय मूल्य, ये लॉस है जिसे हम क्या कहते हैं, हानि, और ये क्या है हमारा प्रॉफिट है, और ये क्या होता है हमारा लाभ होता है। अब एक बात और समझ लीजिए, जब तक क्वेश्चन ना कहे कि हमें लाभ या हानि किस पर चाहिए, क्रय मूल्य पर चाहिए या विक्रय मूल्य पर चाहिए, तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो हमें लाभ हो रहा है या जो हमें हानि हो रही है वो किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर। समझिए, लाभ या हानि जो भी होता है हमारा, वो कौन से मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। जैसे उसने कहा 25% लाभ पर वस्तु को बेच दिया, क्या किया, 25% लाभ पर वस्तु को बेच दिया। तो बच्चे समझिए यहाँ पर
कि 25% लाभ पर वस्तु के यदि हम बेच रहे हैं तो 25% की मीनिंग क्या होती है, 1/4 होती है। 25% की मीनिंग क्या है, 1/4। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो आप परसेंटेज का सबसे पहला बच्चों वीडियो देखिए और वहां से बेटा अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे इसकी मीनिंग 1/4 होती है। 25% का मतलब होता है 25/100। तो बेटा इसे काटोगे तो क्या बनेगा, 25 एकम 25 चौका 100, 1/4 आ जाएगा। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4। अब समझिए यहाँ से कि जो 1/4 हमारा आ गया है इसमें क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही, समझिएगा। तो ये तो है हमारा सीपी। सीपी का मतलब आप समझ लीजिए कि इसको मैं ग्रामोल नहीं लिखूंगा, ग्रामोल लिखने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, थोड़ा सा लेंथी लगता है हम लोग को, ठीक है। और ये क्या है, ये यदि लाभ हो रहा है तो लाभ होगा, और यदि हानि हो रही है तो क्या होगा, सब कह रहे 25% की हानि हो रही है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। यहाँ क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/4। तो यहाँ पर भी बच्चे ये क्या होगा हमारा, ये तो हमारा सीपी ही होगा, बट ये क्या होगा, ये हमारी लॉस होगी, हानि होगी। क्या होगी, लॉस होगी, ये हमारी हानि होगी। समझते रहना, पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक क्लियर करा दूं, इसके बाद में मैं आपका क्विज का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। आइए, तो बच्चे यहाँ पर 25% की मीनिंग क्या होगी, 1/4। तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू होती है, उसी पर हम लोग डिपेंड करते हैं कि उससे हमें लाभ मिलेगा या उससे हमें हानि मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर जो 4 मिल रहा है उसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, ग्रामोल नाम दिया। इस पर कितना फायदा हो रहा है, 1 रुपए का, ठीक है। अगर 4 रुपए की वस्तु है तो उस पर कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का। अगर 4 रुपए की वस्तु है तो उस पर कितने की हानि हो रही है, 1 रुपए की। अब समझिए यहाँ से सीपी कितना है दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में सीपी 4 है। एसपी कितना होगा, पहली कंडीशन, इस वाली कंडीशन की बात कीजिए आप, यहाँ बताइए एसपी कितना हो जाएगा भाई, 4 रुपए की वस्तु हमने 1 रुपए लाभ पर बेच दी। ये तो कहने का मतलब है, क्यों कह रहा है, किसी वस्तु को हम 25% लाभ पर बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 25% लाभ पर बेच रहे हैं, 25% लाभ पर बेच रहे हैं। तो 4 रुपए की बेटा वस्तु होगी, कितने लाभ पर बेचोगे, 25% लाभ पर बेचोगे, मतलब 1 रुपया लाभ पर बेचोगे। कि 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा। तो बच्चे कितने में बेच दिए हमने, एक फायदा में बेचा, और वस्तु कितने की बेचेंगे हम, 5 रुपए में बेच देंगे। ये पहली कंडीशन हो गई। अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, दूसरी कंडीशन का मतलब ये वाली कंडीशन। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी वस्तु हमारी 4 रुपए की ही है। वस्तु बेटा कितनी है, यहाँ पर भी वस्तु हमारी 4 रुपए की ही है, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, 1 रुपए लॉस में बेच रहे हैं, 1 रुपए हानि में हम उसको बेच रहे हैं। तो वस्तु यहाँ पर कितने की बेचेंगे, 3 रुपए की वस्तु हम लोग यहाँ पर बेच देंगे। तो ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस। देखिए जो भी डिपेंडेंसी होती है लाभ या हानि की, वो किस पर होती है, वो डिपेंड करता है हमारा कॉस्ट प्राइस पर। किस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर। जैसे एक बार फिर से समझते हैं इसी वैल्यू को। 25% का मतलब 25/100, 25/100 का मतलब कि 100 रुपए में 25 रुपए की या तो लाभ होगी या फिर हानि होगा, ठीक है। 100 रुपए में 25 रुपए का क्या होगा, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा। अगर हम इसे कट कर लेते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपए पर 1 रुपए की हानि होगी या फिर 1 रुपए का लाभ होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसलिए बताएं आपको कि पहला टॉपिक था कोई सोल्यूशन का, इसलिए बिल्कुल ही जीरो लेवल से बताएं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए कि इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा, ये वीडियो आप पूरी अच्छे से देखिए। ये वीडियो आप क्या करें, पूरी अच्छे से देखिए। यदि प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक तैयार हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो बच्चों 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कि कंबाइंड वाला चैप्टर होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपस में दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर ही जुड़े होते हैं। तो ये मानकर चलो कि प्रॉफिट एंड लॉस से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों अगर आपको लगता है कि मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ, मैं जो आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, यदि इस मेहनत से मेरी आपको बच्चों फायदा होता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे इससे कुछ फायदा हुआ है, मुझे कुछ मिलेगा, तो प्लीज हमारी एक गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, जिससे कि चैनल हमारा आगे बढ़े, और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों करते हैं हम अपने टॉपिक को स्टार्ट, जो कि है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, बहुत छोटा सा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
वो कहता है किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप यदि नोट करना चाहें तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ में शॉर्ट में, पूरा नहीं शॉर्ट में आपके बोर्ड पर नोट कर दूंगा, ठीक है। तो सुनिए, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन में फिर से आपके लिए रिपीट करूंगा, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर हुआ? अब समझिए हम लोग कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, फार्मूले होते हैं, उन सब चीजों को जानने के लिए प्लेलिस्ट है, मैंने बना रखा है, लॉ ऑफ हनी नाम से प्लेलिस्ट बना के रखा है। उसमें बच्चों मैंने सारी चीजें बताई हैं, 3-3 रूल से एक एक क्वेश्चन को कराया है, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। एसएससी सीजीएल मेंस तक का टॉपिक मैंने आपको वहां कराया है, 5 वीडियो आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, शीट भी आपको प्रोवाइड किए, तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, आपका एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग का लाभ कितना हो रहा है, 10%। अब बच्चे जल्दी से बता दो 10% की मीनिंग क्या हो गई, 1/10। अब मैं बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ, शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट आपको अपने आप से करना है, कैसे करना है मैं आपको समझा दूंगा। सीपी कितना है, एसपी कितना है, प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट कितना है और एसपी कितना है। तो सीपी बच्चे कितना है यहाँ पर 10 यूनिट, क्लियर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो बेचेगा कितने का, 10 की वस्तु 1 रुपया लाभ लेके बेचेगा, तो कितने की बेचेगा भाई, ये 11 रुपए में ये बेच देगा। क्लियर हुआ? ठीक है, 11 रुपए में बेच देगा। यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिए आप, यहाँ आपको 1100 रुपए कर दीजिए, ठीक है, सिंपल सा होगा, ना पॉइंट वाली वैल्यू वाली कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 1100 रुपए आपका बिक रहा है। अब हमें ये देखना होता है कि मूल्य कौन सा हमें दिया है, क्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य दिया है। जो दिया है वहां से प्रारंभ करेंगे बच्चे, क्या दिया है, विक्रय मूल्य। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है 1100, और हमारे पास कितना यूनिट में है, 11 यूनिट है, उसने कितना दिया है 1100 दिया है, तो 11 यूनिट हमारा 1100 के बराबर हो जाएगा। तो 11 से कितना टाइम्स जाएगा ये 100, 11 से 100 से गुणा करोगे तभी तो 1100 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु कितने की खरीदे थे, 100 से गुणा कर लो, तो वस्तु कितने की खरीदे थे 1000 रुपए की, और वस्तु में लाभ कितना हुआ था 100 रुपए का। जो भी जानना चाहता है वहां से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये था पूरा डिटेल्ड मेथड, ठीक है, पूरा डिटेल से हमने आपको समझाया। एसपी बराबर सीपी, 100 प्लस लाभ माइनस हानि अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। जो बच्चे नहीं जानते, मैं फिर एक बार कहूंगा कि प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छे से देखिए मेरे प्रिय छात्रों, मैंने बहुत अच्छे से वहां पर आपको समझाया है। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम तैयार हैं तुरंत ही आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आइए अब हमें क्वेश्चन मान लो इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है, हम सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ समाप्त करना चाहते हैं। ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, लिखना नहीं है किताब में या आपके पेपर में दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है, वही 10% दिया, तुरंत यहाँ लिखो 10% की मीनिंग क्या होगी 1/10। अब क्या जानेंगे कि 10 रुपए क्रय मूल्य लिखना नहीं है, कंपटीशन का मतलब होता है कम से कम लिखिए, ज्यादा से ज्यादा उसको समझिए, ठीक है, कम से कम लिखिए, ज्यादा से ज्यादा उसको समझिए। 10 रुपए, सॉरी 1 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए की हमारी वस्तु है, क्रय मूल्य है, 1 रुपया लाभ लिया है, कि लाभ कह रहा है तो लाभ लिया है, तो वस्तु कितने बेचेंगे 11 यूनिट में बेचेंगे, कितने बेचेंगे 11 यूनिट में बेचेंगे, और वस्तु कितने की बेच रहा है वो 1100 की बेच रहा है, तो 11 यूनिट इज इक्वल टू 1100, तो 1 यूनिट का मान 100 हुआ, 100 से 10 को गुणा करोगे 1000, 1000 सीपी हो गया, और लाभ कितना हो गया उसका 100 रुपए। आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग उठाते हैं अपने क्विज के सॉल्यूशन को, कि मैंने थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब मैं क्विज के सॉल्यूशन को उठाता हूँ। क्विज जो हम लोगों ने कराई है वो मैं आपको पढ़ता जाऊंगा। वो सारी क्विजें आप जानते हैं कि आपके मोबाइल में पहुंच जाती हैं टेलीग्राम के माध्यम से, और आपकी दिक्कत समाप्त हो जाती है। क्विज प्रॉफिट एंड लॉस का पहला ये क्विज है हमारा,
तो आइए हम पढ़ते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन। जिन बच्चों के पास नहीं है, जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने इस क्विज को नहीं किया है, तो वो क्या करें, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप साथ ही साथ क्वेश्चन को नोट कर लें। ठीक है, लिखिए, राम ने एक कुर्सी 490 रुपए में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, आइए, उसने क्या किया, एक वस्तु खरीदी, कितने में खरीदी, 490 में। ठीक है, और क्या क्या खरीद के 5% हानि पर बेच दी, हानि पर बेच दी, लॉस किया उसने, कितना लॉस किया यहाँ पर, 5% का। विक्रय मूल्य पता कर रहा है। देखिए, ये हमें अपने विवेक से सोचना होता है, और ये विवेक हमारा तभी काम करता है जब हमारे पास एक अच्छी प्रैक्टिस हो। देखिए बेटा, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैथ को या अदर किसी सब्जेक्ट को हम रट लेंगे, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, और ये विवेक तब हमारा काम करता है जब हमें उस चीज़ की जानकारी होगी, हमने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये खुद के विवेक पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन को किस रूल से उठाना चाहिए। मैंने 3 रूल्स बताया कि वहां पर किस वाले क्वेश्चन को किस रूल से उठाना चाहिए। अब यहाँ पर उसने क्या दिया, हमसे एसपी पूछा है, एसपी हमसे वो पूछ रहा है, तो अभी हम क्या बताए थे कि आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और क्या आएगा, ये 1/20, इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी कितना है, 20 यूनिट, लॉस कितना है, 1 यूनिट, और एसपी बच्चे कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 19 यूनिट हो जाएगा ना। देखिए, 20 रुपए की वस्तु 1 रुपए हानि में बेच रहे हैं, तो वस्तु कितने हानि में बेच रहे हैं, तो वस्तु कितने में बेचेंगे, 19 में बेचेंगे। ठीक है, सीपी हमारा कितना है, 490, सीपी कितना है हमारा 490, तो 0 से 0 काटेंगे, और यहाँ से क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 24 आएगा, और इस 24.5 हम उठा के क्या करें, गुणा कर दें, 19 पंजे 95, हासिल लगेगा आपका 9, 19 चौक 76, 76 में 9 जोड़ेंगे तो होता है बच्चे हमारा 85, 19 दूनी 38, 38 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 38 में जब 8 जोड़ोगे तो होगा आपका कितना, 465, 38 में जब 8 जोड़ोगे तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये लग रहा होगा कि यार ये तो लेंथी हो गया, क्या लग रहा है, ये लेंथी हो गया, तो मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। यही बात मैंने आपसे कही थी कि हमें अपने विवेक से सोचना होता है, क्वेश्चन को किस रूप से सॉल्व करें। समझिए, 490 रुपए की वस्तु है, क्या करना चाहते हैं, 5% हानि पर बेचना चाहते हैं। कितनी हानि पर बेचना चाहते हैं, 5% हानि पर बेचना चाहते हैं, और 5% की मीनिंग क्या है, 1/20, तो 0 से 0 कटेगा, और कट के कितना आएगा, 24.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24.5 आ जाएगा। ये 24.5 रुपए का अगर लाभ हो रहा है तो इसमें जोड़ दीजिए, और हानि हो रही है तो इसमें घटा दीजिए। तो देखिए, ये बेटा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, और माइनस करेंगे तो 5 आ गया, 9 में से 4 गया, फिर 5 आ गया, और 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, और बच्चे यहाँ पर कितना आ गया हमारे 465.5। तो देखिए कितनी आसानी से अभी हमारा सॉल्व हो चुका है। हमें इस रूल से कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, जबकि इस रूल से क्या हो रहा है, ये कैलकुलेटिव हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि इस रूल से बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे, और इस वाले रूल से बहुत आसानी से हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें बस यही जानना है कि हमें किस रूल से किस वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए। क्लियर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 490 रुपए की वस्तु 5% हानि पर बेच रहे हो, और 5% की मीनिंग होती है बेटा 1/20, तो 1/20 की हानि में बेचो, कितने में आएगा, 24.5 रुपए की हानि हो रही। 490 रुपए की वस्तु है, 24.5 रुपए हानि हो रही है, तो बच्चे कितने में बेचनी पड़ेगी, 465 रुपए 50 पैसे में। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे अच्छी तरीके से आपको हम नहीं समझा सकते, कोई नहीं समझा पाएगा। बिल्कुल एकदम हमने क्लियर से बताया, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बताया है। देखिए, जो क्विज इसमें कराई गई थी, तो ये पहली बार ऐसा ज्यादा हुआ है, जो हमारे साथ कुछ मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन में, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, नन होगा, परेशानी होइएगा, इसका आंसर क्या होगा, नन होगा। आइए, 100 रुपए को 19,800 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है। समझिए, मैं पूरा बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या 19,800 लिखने की जरूरत है, नहीं भाई, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ उसको, यहाँ बेटा उसको प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया, 10% का। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट किया मैंने, 1/10। अब देखिए, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। 10 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है,
₹1 क्या है? फायदा है, लाभ है, प्रॉफिट है। तो वस्तु बेचेंगे कितने की? 1100। कितने की बेचेंगे? कितने की बेचेंगे? 11 यूनिट में। वस्तु कितने का बेचेंगे? 11 यूनिट में। ₹10 में खरीदा, ₹1 प्रॉफिट लिया, वस्तु कितने की बेच दी? 11 यूनिट की हमने वस्तु को बेच दिया। और ये क्या है? हमारा एसपी है। अगर ये सीपी होता तो किसके बराबर होता? 10 यूनिट के बराबर होता। अब ये एसपी है, क्या है? ये एसपी है। ये क्या है? ये सीपी है। तो क्या सीपी बराबर एसपी कर सकते हैं? भाई बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। तो क्या करेंगे? इसका भी एसपी जानेंगे और इसका एसपी कितना होगा? 10 और 1 11। बिल्कुल समझ लो, एकदम बेसिक है ये। समझिए, ₹10 क्या है? सीपी है, क्रय मूल्य है। ₹1 क्या है? आपका लाभ है। तो 10 की वस्तु जब ₹1 फायदा में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? भाई 11 में बेचेंगे। तो 11 में आपने बेच ली। और ये क्या कह रहा है? कह रही मैं तो भाई 19,800 में बेचूंगा। तो बेच लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 1800 हो गया। 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 1800 हुआ। कहते हैं अब आप क्रय मूल्य बताओ भाई कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो लीजिए हम क्रय मूल्य बता देते हैं। और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 10 यूनिट है। और कितना हो जाएगा? 10 गुणा 1800 इज इक्वल टू 18,000। देखिए थोड़ा सा यहाँ भी शोर होता है कि हम बहुत अच्छे से आपके लिए व्यवस्थाएं नहीं जुटा पाए हैं। हमारी जो व्यवस्था है वो 10-15 दिन में एकदम क्लियर हो जाएंगे। और ये शोर बिल्कुल नहीं आएगा, बड़ी शांति से सुकून के साथ में हमारी क्लास होगी। बस आप इसमें ये ध्यान दीजिए कि जो हम आपको समझाना चाहते हैं क्या वास्तव में आपको ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर से वही बात कहूँगा कि भाइयों, दोस्तों, प्रिय छात्रों, थोड़ा सा शेयर करें, दोस्तों तक इस चीज़ को पहुंचाएं कि इस चीज़ का लाभ आपके दोस्त भी पाएं। और हमारा सेंटर, हमारा जो चैनल है, आपका जो परिवार है स्टडी VRG, वो क्या करे? ग्रोथ करे और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु ₹3100 में बेचने पर 24%। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब आप मेरी बात को समझने लगे होंगे। एक वस्तु ₹3100 में बेचने पर 24% लाभ होता है। भाई कितना लाभ होता है? 24%। अब भाई मैं तो नहीं जानता कि तुम्हारी 24% की वैल्यू कितनी होती है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब तो जान जाएंगे, अब तो जानेंगे 24% की वैल्यू कितनी होती है। देखिए 24/100, 4 छंग 4 6/25। फिर से एक बार समझा रहा हूँ। क्रय मूल्य कितना है? जल्दी से बोलो, अपने मन को बोलो, फटाक से बोलो। क्रय मूल्य कितना है? ₹25। कितना है? 25। बोलते रहिएगा, अगर बोलोगे नहीं तो भाई क्लियर नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। बोलिए साथ साथ मेरे आप भी बोलिए कि क्रय मूल्य कितना है? 25 यूनिट। कितना है? 25 यूनिट। और लाभ कितना हो रहा है? 6 यूनिट। तो वस्तु बेचोगे कितने की? 31 यूनिट में। ₹25 में हमने खरीदा एक पेन और ₹6 फायदा में बेच दिया। कितने में बेच दिया? ₹31 में बेच दिया। तो 31 यूनिट का मान कितना है? देखिए वहां पर उसने दिया है ₹3100 में बेचने पर। क्वेश्चन क्या है? रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु ₹3100 में बेचने पर 24% लाभ होता है। वस्तु की लागत कीमत क्या है? 31 में बेचने पर, 3100 में बेचने पर कितना यूनिट? 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीपी। सीपी का मान कितना होगा? सीपी हमारे पास है 25 यूनिट। तो 25 यूनिट इज इक्वल टू 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 2500। ठीक है, आइए देखिए 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 25 गुणा 100 इज इक्वल टू 2500। 25 गुणा 100 बराबर 2500। हमें 1 यूनिट का मान पता करना होता है, हमने पता कर लिया। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है? 100 यूनिट है। 25 यूनिट, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2500। ये पूरा क्रियाकलाप हमें नहीं लगता है कि आपको लिखकर करना चाहिए। ये पूरा क्रियाकलाप इतना जो हम किए हैं, इतना तक तो करना है, लेकिन इतना जो हम किए हैं क्या इसको लिखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना तो अच्छा हमारा कैलकुलेशन होना ही चाहिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक आदमी को 21,000 में बेचकर, सॉरी एक आदमी को नहीं, एक वस्तु को, ठीक है, आदमी नहीं बेचना है, वस्तु बेचनी। एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचेंगे? बताइए। एक वस्तु को फटाफट सॉल्व करो। मैंने क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दिया, अब आपको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व करना है। 2 मिनट का हम आपको 30 सेकंड का समय देंगे। 30 सेकंड सॉल्व कीजिए। एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचेंगे? फटाक से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए।
पहले लाभ हो रहा है 5% का, फिर लाभ हो रहा है 15% का। ठीक है, तो बताइए कितने का होगा फटाक से। आ गया? देखिए, हम एक बात बताओ, 5% की मीनिंग क्या है? 5% की मीनिंग हो जाती है, देखिए 5/100। सीपी कितना है? 100 रुपया। इसका मतलब होता है सीपी कितना है? 100 रुपया। और 5 रुपया क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसका मतलब वस्तु अगर हम बेचेंगे तो भाई कितने में बेचें? 105% में बेचें ना उसको, क्योंकि डबल दिया है। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए 5% लाभ पर बेच रहे हैं तो वस्तु कितने में बेचोगे? 105% में बेचोगे ना। 5% लाभ में बेच रहे हैं तो वस्तु कितने में बेचोगे? 105% में। और वो बंदा कितने में वस्तु को बेच रहा है? वो बेच रहा है 2,10,000 है, कितना है? 21,000 रुपए में वस्तु को बेच रहा है। अब देखिए, समझिए इसको, 1% की मीनिंग कितनी आनी चाहिए? तो भाई मेरे हिसाब से 1% की मीनिंग ये आ जानी चाहिए, और आपके हिसाब से भी ये आनी चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखिए, अब वो कहता भाई 105% लाभ कमा रहे थे तो स्थिति तुम्हारी कुछ ये थी, 5% लाभ कमा रहे थे। सीपी कितना है? 100 रुपया। सीपी कितना है? 100 रुपया। आपने 5% लाभ कमाया तो कितना हो गया? 105। जब 105 में बेच रहे थे तो हम बेच रहे थे वस्तु को 21,000 में। ठीक है, कहते हैं अब 15% लाभ चाहिए भाई, अब 5 से काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये लीजिए हम 15% लाभ ले लेते हैं। तो 21,000 गुणा 115, 105 काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम। अब देखिए यही काटने का तरीका है, यूं ध्यान देना। 105 दूनी 210 होते हैं, ध्यान रखना। अगर आता है इसे भी काट सकते हैं। दूसरा क्या है कि मैंने 5 से इसको काटा, 5 से इसको काटा। कभी भी 5 से इसको, 5 से इसको मत काटना, लेंथ सा दिखाई देगा आपको। इनको काट लिया तो थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने इन दोनों काटा। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, ये कितना आ रहा है? 1,000, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23,000। तो यहाँ पर 2 बार वस्तु बेची गई है। कितनी बार बेची गई है? 2 बार वस्तु को बेचा गया है। और जब 2 बार वस्तु को बेचा जाता है तो हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहली बार जो वस्तु बेची थी 5% लाभ में बेची थी तो 105 में हो गई। अगर वो कहता मैं 5% हानि पर बेच रहा हूँ तो वस्तु कितने की हो जाती? 95% में हो जाती। समझ लीजिएगा, अगर वो कहता 5% लाभ में नहीं, 5% हानि में बेच रहे हैं, 5% हानि में तो बच्चे 100 से 5% कम हो जाते तो कितना हो जाता? 95%। वो कह रहा है 5% लाभ भी बेच रहा हूँ तो 105 में, फिर कह रहा है 15% लाभ पर बेचूंगा मैं तो 115 में बेचेगा। सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। क्वेश्चन कंप्लीट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, फटाफट नोट करो। किसी वस्तु को 69.60 रुपीज में बेचने से 25% हानि होती है, इसका क्रय मूल्य कितना है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर लौट कर वहीं आ गए, 25% हानि हो रही है, 1/4। तो 4 की वस्तु कितने में बेच रहे हो भाई? 3 में बेच रहे हो। आप यूनिट से भी कर लो, ऐसे भी कर लो। मैं थोड़ा सा फिर से चेंज कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे पता चल जाए किस किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में कहीं भी पढ़ो जाते हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई टीचर किसी रूल से पढ़ाता है, कोई किसी रूल से पढ़ाता है, रूल सब वहीं रुकते हैं आकर के। आंसर तो सबका एक ही होता है ना, स्टार्टिंग भी सबकी एक ही होती है, बीच में सबका चेंज होता है थोड़ा सा। ठीक है भाई, स्टार्टिंग भी एक ही है लगभग में, कॉन्सेप्ट चलता है, अंत भी एक ही है, बीच में थोड़ा चेंज है। तो वो सारी चीजें चेंज करके बार बार आपको समझाता हूँ। 4 रुपए की वस्तु मैंने 1 रुपए हानि में बेची तो मैंने 3 में बेची, और वो बेच रहा है 69.6 में। वो कितने में बेच रहा है? 69.6 में। इसको डिवाइड करोगे तो बच्चे क्या आएगा? 23.2, और इसको उठा के गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 23 चौका 1/0.8, 1/80 पैसे। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन की कभी हम क्लास देंगे यदि जरूरत पड़ती है, तब आप उसको कैलकुलेशन को सीखिएगा। तो वही पुराना क्वेश्चन था, कोई ज्यादा समझाने की जरूरत अब नहीं है कि आप हमारी बात समझने लगे होंगे। आइए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य। देखिए कभी भी क्वेश्चन से डरिए मत। क्वेश्चन वैरायटीज लेकर के आता है, चेंज होकर आता है एग्जाम में। डरने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा वैसा करते जाओ, अपने आप से आपको आंसर मिल जाएगा। अपने आप से क्या करेगा? आंसर अपने आप से आ जाता है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे करते जाइए। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ठीक है, ये हमने विक्रय मूल्य लिख लिया। क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, ये हमने क्रय मूल्य लिया। का मतलब गुणा, इसका कितने गुना है? 4/3। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का मतलब गुणा होता है 4/3 गुना, बराबर कर दीजिए। सीपी उठा के इधर ले आओ तो CP अपॉन
वो सॉरी ISP अपॉन CP इक्वल टू 4/3। क्या मतलब है यार इसका? समझिए, कोई वस्तु हम 3 यूनिट में खरीदेंगे, 3 रुपए में खरीदेंगे, तो बेचेंगे कितने में? 4 रुपए में। क्या हुआ? लाभ या हानि? क्लियर हो गया, लाभ हो रहा है। 3 की वस्तु खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? 1 रुपए का। कितना लाभ हुआ? 1 रुपए का। कितना लाभ हुआ? 1 रुपए का। किससे लाभ हुआ? सोचना है किससे लाभ हुआ। तो किससे लाभ हुआ भाई? CP से। जैसे आपने 360 अंक पाए हाई स्कूल में, कितने अंक पाए? 360। टोटल कितने का था? 600 का। किससे मिले? 600 से। और गुणा 100, जैसे सॉल्व किया तो परसेंटेज कितनी हाथ में आ गई? 60%। कितनी हाथ में आ गई? 60%। समझिए, ऐसे 3 रुपए की वस्तु 1 रुपए फायदा में बेची, 3 रुपए की वस्तु 1 रुपए फायदा में बेची, तो कितने परसेंट फायदा में बेची? 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 33 सही, 1/3%। अगर ये कहता कि आप बताओ उसे विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है, 25% होता। आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है? 25% होता। अभी तक हमने विक्रय मूल्य पर लाभ हानि नहीं सिखाई आपको सिर्फ हम बता रहे हैं क्रय मूल्य पर लाभ हानि और विक्रय मूल्य पर कैसे लाभ हानि बताई जाती है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम आएंगे और तब आपको हम अच्छे से बताएंगे। दोनों में अंतर पूछा जाता है कि क्रय मूल्य पर प्राप्त लाभ परसेंटेज और विक्रय मूल्य पर प्राप्त लाभ परसेंटेज में अंतर बताइए, कितना अंतर है? कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आ गए हैं, फटाफट देखते हैं। 742 रुपए लागत को से तैयार एक वस्तु को 700 में बेचा जाता है। कहते हैं 742 रुपए में वस्तु तैयार हुई और बेची कितने में? 700 रुपए में। तो क्या हुआ भाई? नुकसान हुआ, लॉस हुआ, हानि हुई। 742 की वस्तु कितने में बेच दी? 42 में। कितने का नुकसान हुआ? 42 रुपए का। कितने का नुकसान हुआ? 42 रुपए का। नुकसान कहां से होगा? क्रय मूल्य से। कहां से होगा? क्रय मूल्य से। क्वेश्चन रिपीट करता हूं। 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया, कितने प्रतिशत हानि हुई? कितने प्रतिशत हानि हुई भाई? कितने प्रतिशत हानि हुई? हम 100 से उसको गुणा करेंगे। 7 छंग 42 और 7 एकम और 7 छंग 2 तिया और 25 कितना आ गया? 53। और ये हो गया हमारा 300/53। आंसर देखिए। अच्छा, आंसर थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है यहाँ पर। देखिए, जैसी आपको यहाँ प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इस प्रकार से बता दे रहा हूँ। और बार कितना जाएगा? 5 तिया 15, 265 और 35 बचेंगे। पॉइंट लगाऊंगा, 0 हो गया और ये जाएगा 6 मेरा, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और बच्चे क्या बचेगा? 2, 5 में से गया 4। ये क्या हुआ यहाँ पे? क्वेश्चन को अच्छे से घुमाया है और 8 बार जाएंगे। 5.68। देखते हैं आंसर मिलता है नहीं, और आंसर नहीं मिल रहा है तो आंसर क्या होगा? नन। क्या दिया उसने? नन। एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर 10% हानि होता है। कितना सिंपल था, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट फटाफट। 585 रुपए में बेचने पर, 585 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है? 10% हानि हो रही है, तो 10 की वस्तु कितने में बेचोगे? 9 में बेचोगे। 9 से कितना हो जाएगा? 585 को 10 का कितना मानूंगा? 650। कर लेना अपने आप से। नवा क्वेश्चन। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए लाभ होता है। भाई समझिए, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में बेच रहा हूँ और लाभ कितना ले रहा हूँ? मैं इससे 15 रुपए का लाभ ले रहा हूँ। तो वस्तु मैंने कितने की खरीदी होगी? तो वस्तु मैंने 85 की नहीं खरीदी होगी। समझ लो, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में बेच दी, क्लियर, और मुझे फायदा हुआ कितने का? 15 रुपए का। तो वस्तु कितने की लाऊंगा? 85 खरीद के लाया, 15 रुपए फायदा लिया और 100 में मैंने उसको बेच दिया। हो गया ना फायदा मुझे। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट है। बड़ी सिंपल सी बात है। लाभ परसेंट कहां से होता है? विक्रय मूल्य से। अभी तक तो विक्रय मूल्य पहुंचे ही नहीं है। 5 तिया 15, 5 सत्ते और ये बच्चे आंसर होगा 300/7 होगा। और यहाँ भी आंसर नन दिखा रहे हैं, बिल्कुल नन ही होगा, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू हमें दी हुई नहीं है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहला आंसर 38/3 है, जो कि बटे में 7 है। दूसरा आंसर 69/4 है, जो कि बटे में 7 है। चौथा आंसर पूरा 15 है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा तो 5 पॉइंट में आ रहा है। तो क्या बनेगा? नन बनेगा। क्या बनेगा? नन बनेगा। देखिए, 200 रुपए की लागत की वस्तु 20% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, पहले क्वेश्चन सुनिए।
200 रुपए लागत की एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाएगी तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? समझिए मेरी बात को। 200 रुपए लागत, यहाँ पर विशेष ध्यान देना, ये वस्तु कितने की है? वही 2 बार नहीं बेची गई है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लागत दिया है, उसने दोबारा बेच के कीमत नहीं बताई है। पहले कह रहा है 10% हानि पर बेचना चाहते थे, अब कहते हैं 5% और नुकसान खाएंगे। भाई फायदा बहुत हो रहा है, ठीक है। 5% और नुकसान चाहिए कि 10% हानि पर बेचना तो फायदा हो रहा है, तो कहते हैं और नुकसान करेंगे, ग्राहकों को फायदा करेंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो क्या किया उसने? 10 के बजाय कितना हानि ले लिया? 15 हानि ले लिया। 10 के बजाय कितना हानि लिया? 15। 10% पहले ले रहा था, 5% और बढ़ा दिया। कितना हानि हो गया? 15% हानि हो गया ना। 15% हानि जब हुआ है तो वस्तु कितने में बेचेगा? तो 200 की वस्तु कितने में बेचेगा? एक रूल ये भी है, ये कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है समझिए, एज की मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं उसको भी साथ लेके चलूंगा। तो बच्चे क्या होता है? 100 प्लस लाभ हानि, दोनों चीजें हैं, बटे 100। ये होता है हमारा एक फॉर्मूला। क्या होता है? ये हमारा एक फॉर्मूला होता है एसपी ज्ञात करने का, ठीक है। शुरू में नहीं बताए थे, अब जरूरत पड़े तो उसको बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको 2-3 रूल ज्ञात होने वाले होंगे। समझिए, एक इससे भी लगता है हमारा क्वेश्चन, एक यूनिट से भी लगता है। 100 से कितना कम, 100 से कितना का ज्यादा है, वो भी चलता है, वो नहीं करा है। देखिए तो बच्चे क्या हुआ? 200 रुपए की वस्तु हुई, 15% अब हम लाभ हानि लेंगे, 15% हानि लेंगे तो वस्तु कितने में जाएगी? 100 की वस्तु कितने में जाएगी? 85 में जाएगी। अगर 15% लाभ लेते तो 100 की वस्तु कितने में जाती? 115 में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 15% की हानि हो रही, 100 की वस्तु कितने में गई? 85 में। और आंसर क्या हुआ हमारा? 170। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्या करना है आपको? अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये फॉर्मूला भी चेंज होकर आता है, वो भी हम जैसे वक्त पर समय आएगा आपको तुरंत बताएंगे कैसे चेंज होकर आता है। आगे चल के एक चीज आपको हम कराएंगे। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 9% हानि होती है। भाई ये मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई है। अब यहाँ मैं क्वेश्चन को रोकता हूँ, आगे आपको फिर से लिखवा दूंगा। पहले आप मेरी बात को समझ लीजिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? रुपए बटे वस्तु, जो मैंने क्लासें पढ़ाई हैं वो आपको बताया है। रुपए बटे वस्तु का मतलब ये होता है, मैं 100 रुपए लेकर गया और मैंने 5 केजी चावल खरीदे। मैं 100 रुपए लेकर गया और मैंने 5 केजी चावल खरीदे। 5 केजी चावल खरीदे तो क्या रेट मेरा निकल के आया? 20 रुपए पर केजी। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे कीमत बनाने के लिए चाहे सीपी हो या एसपी हो, रुपए को वस्तु से भाग देना पड़ेगा। रुपए को वस्तु से भाग देना पड़ेगा। 100 रुपए में लेकर गया और 5 केजी मैंने चावल खरीदे, तो ये मेरे पास रुपया था और ये 5 केजी चावल मेरे पास क्या था? वस्तु था। तो मेरी कीमत क्या है? 20 रुपए पर केजी। कीमत निकल आई। तो कीमत निकालने के लिए मुझे क्या करना है? रुपए बटे वस्तु को करना है। अपने संज्ञान में अच्छे से डाल लीजिएगा। क्लियर? 1 रुपए में 9 वस्तुएं, क्या कह रहा है कि भाई 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचूंगा। क्लियर हो गया? अगर खरीदता तो मूल्य कितना होता? 100% के बराबर। अगर मैं खरीदता तो ये कितने के बराबर होता? 100% के। लेकिन मैं कह रहा है खरीदूंगा नहीं, बेचूंगा। तो बेचने में क्या होगा? या तो लाभ होगा और या क्या होगा? या पर हानि होगी। कितने की हानि होती है? मैंने क्वेश्चन में बाय मिस्टेक क्या कर दिया है? 9%। ठीक है, आपसे कट मारिए, कितना कर लीजिए? 4%। कितने की हानि होती है? 4% की। और 4% की जब हानि होती है तो वस्तु कितने में बेच दूंगा? 96% में। 100 में से 4% कम करके बेच दूंगा। कहते हैं 144% का लाभ पाना चाहते हैं। जब लाभ पाओगे तो वस्तु कितनी की हो जाएगी? 144 की। 44% लाभ करोगे तो बढ़ जाएगा, 4% हानि करोगे तो 100 से कम हो जाएगा। बढ़ेगा 100 से और घटेगा भी 100 से। तो बच्चे ये हो गया 144 बटे 9 और ये 96 भी नीचे आ जाएंगे, काट लीजिए। 16 नीमा 144, 9 से 9, 16 से 96, 1/6। और 1/6 का मतलब होता है 1 रुपया में 6 वस्तुएं। ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो 1 रुपए में 6 वस्तुएं। तो आंसर क्या होगा? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? तो भाई कितनी बेचोगे 1 रुपए में? 6। क्वेश्चन कहेगा 5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? तो 1 रुपए में 6 बेच रहे हो तो 5 रुपए में कितनी बेचोगे? 30 बेचोगे।
10 रुपए में कितनी बेचोगे, 10 संग 60 बेचोगे। 2 रुपए में कितनी बेचोगे, तो 2 छम 12। अगर वो कहता है 2 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी है, तो 1 रुपए में 6 बेचेंगे, तो 2 रुपए में 12 बेचेंगे। क्लियर है, अब बिक जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, आप लिखिए फटाफट। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत सिंपल था है, बच्चे खूब रूल लगाते हैं, रट्टे वाला लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, रट्टे वाला। मैं नहीं लगा रहा हूँ, रट्टे वाला सब जानते हो। रट्टे वाला में क्या होता है, लाभ वस्तु बटे विक्रय वस्तु इंटू 100। लाभ वस्तु बटे विक्रय वस्तु इंटू 100, फटाक से मारते हैं, आंसर निकल रहा। प्रश्न होते हुआ क्या, ये लाभ हुई या हानि हुई, लाभ हुआ या हानि हुआ। ये कभी कभी बच्चा कंफ्यूज करता है, लाभ की बजाय हानि और हानि के बजाय लाभ करता है, और क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। मैं नहीं करा रहा हूँ, समझाने का तरीका मेरे पास वहां पर भी है, कभी गलत नहीं होता है, लेकिन मैं दूसरी जगह बता रहा हूँ। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। मैंने क्या किया, 1 रुपए में 12 वस्तु खरीदी और 1 रुपए में क्या किया, 9 वस्तु बेच दी। क्या होगा, लाभ या हानि। समझिए, जो आपका फॉर्मूला है वही समझा दे रहा हूँ, जो फॉर्मूला है वही समझा रहा हूँ। मैंने 1 रुपए में, X रुपए में, Y रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में, 10 रुपए में, कोई भी वैल्यू समान कर लो, क्योंकि जितने में खरीद रहा हूं उतने में ही बेच रहा हूं। तो 1 रुपए में 12 वस्तु खरीद के लाया और बेच कितनी रहा हूं, 9 वस्तु बेच रहा हूं, तो फायदा होगा कितने का, 3 वस्तुओं का। 3 वस्तुएं बचा ली मैंने, 12 लाया, 9 बेच दी, 3 बचा लिए, 3 वस्तुओं का मुझे क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक, अब आप कर लेना वहां से, रूल लगा के, जो बच्चे जानते हैं। सीपी और एसपी, 1 रुपए में मैंने 12 वस्तु खरीदी और 1 रुपए में मैंने 9 वस्तु बेच दी, बन गया ना रेट। इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि रुपए बटे वस्तु, चाहे एक्स मानो, वाई मानो, 100 मानो, 200 मानो, कुछ भी मानो। एक्स मानो, यहाँ पर एक्स, यहाँ से कट जाएगा। 100 मानो, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 कट जाएगा। 10 मानो, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 कट जाएगा। इसलिए क्या मानेंगे, सिंपल वैल्यू 1 मानेंगे। एल्सियम रूल 36। इस रूल से करने से और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और इस रूल से करने से क्या वाले से, लाभ वस्तु बटे विक्रय वस्तु। समझ लेना, फटाफट लिखा है इंटू 100। इससे मात्र ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जो रूल है आपका रटने वाला, इससे मात्र ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस क्वेश्चन से, क्योंकि रूल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से आपको कई और प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 3 36, 3 में खरीद रहे हो, 9 4 36, 4 में बेच रहे हो। 3 में खरीद रहे हो, 4 में बेच रहे हो, कितने का फायदा हुआ, 1/3, 33 सही, 1/, देखो कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, एसपी। कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 3 से। आंसर आपका 33 सही, 1/3। और भी होता है, इसका रूल दूसरा भी होता है, क्रॉस करके सॉल्व करते हैं बच्चे, इस प्रकार से आराम से सॉल्व होता है। ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन भाई ये कंफ्यूजन करोगे, बोलोगे, परेशान हो जाओगे। एक व्यक्ति ने अपना सामान 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। 35% लाभ में बेचा, तुरंत आ जाओ। 35% लाभ में बेच रहा हूं तो कितने में बेचूंगा, 135 में बेचूंगा। अगर हानि में बेचता तो कम कर लेता। 35% लाभ पे बेच रहा हूं तो कितने में बेचूंगा, 135% कितने में बेच रहा हूं, 15,000। कहता है कि वस्तु को यदि मैं 10% हानि पर बेच दूं तो 90% बेचूंगा, तो 15,000 गुणा 90 बटे कितना, 135। अब देखो यहाँ पर 9 दशावन, और 9 से काटोगे इसे 15, और 15 से काटोगे तो कितना आएगा, 1000, और ये बीचा कितना हो जाएगा, ये आंसर होगा 10,000। ये पता नहीं क्यों मिस्टेक वाइज हो गया आंसर, कुछ किसी दूसरे क्वेश्चन की हमने उठा के आंसर यहाँ पर लिख दिए थे, ठीक कर लीजिएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 10,000 आंसर होगा। क्लियर है, आंसर कितना होगा, 10,000। बाकी तो आप जान गए, बार बार मैंने की जो एक आपको दिया है ना, इसमें मात्र 2 तरह के क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाले थे, सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन, जिससे कि आपकी 2 तरह अच्छे से तैयार हो जाए। आइए, एक वस्तु को 22,600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% लाभ होता है। लाभ बताओ, सिर्फ लाभ बताओ। क्या बताओ, सिर्फ लाभ बताओ, कैसे निकालेंगे। वस्तु कितने की है, 22600। सिर्फ लाभ हानि कह रहा है, तो सिर्फ लाभ हानि चाहिए ना। लाभ कितना हो रहा है उसको, मात्र 13%। कितना हो रहा है, 13%। सॉल्व कर लो यार, लाभ निकल आएगा उसका। नहीं, गलत कर दिया हम। ये क्या है, ये बेच रहा है। क्या कर रहा है, ये बेच रहा है भाई, बेच रहा है, खरीद नहीं रहा है, बेच रहा है। वही कंफ्यूज हो गई, बेच रहा है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य होता तो ठीक था, ये तो बेच रहा है। तो देख लो, 13% से कर सकते हो, कितने से कर सकते हो आप, 13 से कर सकते हो। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो देखो,
तो बच्चे क्या होगा 13% बराबर 13/100, 13/100 हो गया। अब देखो सीपी, एसपी एंड प्रॉफिट। सीपी कितना है यहाँ पर 100, 113 एंड प्रॉफिट कितना है 13, समझ लो यहाँ से समझ लो 13% लाभ दे रहा है 13/100। सीपी कितना है 100, 13% में 13 क्या है प्रॉफिट, और आपका 100 + 13, एसपी कितना है 113। समझिए 100 रुपए की वस्तु 13 रुपए लाभ में 113 में बेच दी। क्लियर, कितने में बेच दी, इतने में बेच दी, 22600, और कितना आता है 2 गुना 113 दूनी 226 और डबल जीरो आ जाएगा, और इस डबल जीरो से हम क्या करेंगे 200 से उठा के गुणा करेंगे और आंसर कितना मिलेगा हमें 1300 में आंसर प्राप्त हो जाएगा। आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। आते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन की ओर, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है हमारा, और क्या है लिखिएगा। रमेश को 5750 रुपए मूल्य की वस्तु भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ा, हानि परसेंट ज्ञात करें। देख क्या करना होगा, 5750 रुपए की वस्तु थी 4500 रुपए में बेच रहे हैं, तो सबसे पहले तो लॉस जाना। 5750 में भाई खरीद रहे हैं, 4500 में बेच रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ वर्षा हो गई, लॉकडाउन चल गया, तो कितने रुपए की हानि हो गई 1250 रुपए की हानि हो गई। कितने की हानि हुई 1250 रुपए की। हमें क्या चाहिए परसेंटेज लॉस चाहिए 1250। इसको मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में खूब समझाया अच्छे से, कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस प्रकार से बनता है, सब बताया बहुत अच्छे से। एक बार जाना परसेंटेज का टॉपिक देखना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कितने रुपए खरीद रहे थे भाई 5750 की खरीद रहे थे, इंटू कितना होगा भाई 100 होगा, जीरो से जीरो काटेंगे 25 से कटेगा ये 25 दूनी 50, 25 तिया 50, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। तो बच्चे क्या हो गया ये हो गया 500/23। 23 से काटो 23 दूनी 40, 23 दूनी 40 कितना बचा 4 बचा 40 हो गया, 23 एकम 23 फिर पॉइंट लगेगा। अब देख लो चेक करके 23.45 नहीं, 20 नहीं, 23.47 नहीं, 21.43 आंसर बन जाएगा। एक ही दिया 21 की सीरीज में आंसर हो जाएगा, तो इसका डी ठीक होगा। तो ये था आज का हमारा क्विज सॉल्यूशन। दोस्तों कैसा लगा ये क्विज सॉल्यूशन? अगर वास्तव में आपको समझ में आया है तो थोड़ा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को जोड़ें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ें, लोगों तक पहुंचाएं इस चीज को कि भाई वहां पर क्विज सॉल्यूशन भी होते हैं, क्विज भी कराई जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, रीजनिंग की स्टार्ट होने वाली है, मैं बहुत जल्दी रीजनिंग की स्टार्ट करने वाला हूँ। संविधान, पॉलिटी आपका, हिंदी, सारे सब्जेक्ट की क्विज होती है, पूरे दिन क्विज कराई जाती है। तो हमारा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने जोड़ें, जिससे कि आपका ये परिवार स्टडी VRG जो कि यूट्यूब चैनल है आपका, और मिशन एकेडमी NBJ जो कि आपका टेलीग्राम चैनल है, और ऑफलाइन यदि हम पढ़ते हैं तो मिशन एकेडमी नाम से संस्था चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़े, आगे बढ़े, तरक्की करे, आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करे। एक बात जरूर है, जैसे जैसे आप संख्या को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा हौसला बढ़ेगा। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक प्यारा सा सकारात्मक कमेंट आप लोग हमारे लिए जरूर किया करें, क्योंकि यही हमारी पूंजी होती है, यही हमारा हौसला होता है, यही तुम्हारे दिया हुआ, तुम्हारे द्वारा जो पहुंचाया हुआ धन है, संपत्ति है, प्यार है, इसलिए सब कुछ हमारे लिए यही होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, इसको देखने के बाद एक प्यारा से कमेंट हम लोगों के लिए आप जरूर किया करें, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन जो है हमारा उसे दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।